बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लें। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो है इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री एमसीक्यूज़ फॉर टीसीसी, एएफएनएस, एएमसी एंड पीएन कैडेट। ठीक है, आज की वीडियो के बारे में हम जो है वो डिफरेंट इम्पोर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के टेस्ट में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर पिछली वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी तो वो लोग क्लास में देखें, जिनमें बायो के रिपीटेड एमसीक्यूज़, फिज़िक्स के और केमिस्ट्री के भी हैं। एक कंप्लीट सीरीज़ थी हमारी इस पर, तो वो भी आप लोग क्लास में वॉच करें। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साल्ट्स ऑफ डाइक्रोमिक एसिड्स आर। डाइक्रोमिक एसिड के जो साल्ट्स होते हैं वो सिलिकॉन्स होते हैं। ठीक है, इनको सिलिकॉन बोलते हैं, तो हमारा आंसर जो है वो डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, विच एलिमेंट हैज़ ज़ीरो बाइंडिंग एनर्जी। कौन सा एलिमेंट है जिसकी ज़ीरो बाइंडिंग एनर्जी होती है? वनेडियम है ना, जो ऑप्शन ए, उसमें हमारे पास ज़ीरो बाइंडिंग एनर्जी होती है, तो हमारे पास इसका आंसर ए है, वनेडियम। ठीक है, नेक्स्ट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ डैश सेल्सियस। ज़ीरो पे जो है वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है। ठीक है, सबको पता है, बहुत ही चीज़ है। नेक्स्ट देखिए, द वाइटल फंक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। वाटर की वजह से, ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है। क्लियर? विच वन इज द लीस्ट रिएक्टिव। इनमें से कौन सा जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है? तो हमारे पास इथेन जो है वो इथेन वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट। जब हमारे पास डेंसिटी जो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी तो वो कितना टेम्परेचर होगा? उसका टेम्परेचर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर वैल्यूज चेंज भी हो सकती हैं। रेन वाटर इन एसिड इन नेचर बिकॉज एयर कंटेन्स। रेन वाटर जो है वो एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि नेचर में जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डैश क्लोरीन एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट। इनमें से कौन सा जो है वो एक्ट करता है ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे? जब HCl प्रेजेंट होगा ना, तो क्लोरीन जो है वो ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे रिएक्ट करेगा। क्लियर? ऑप्शन डी जो है हमारे पास वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज। नंबर ऑफ पीरियड कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होते हैं? 16 होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। इनमें से कौन सा जो है ट्रांजिशन एलिमेंट है? इनमें से कॉपर जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ऑप्शन बी। ठीक है, Cu मीन कॉपर। क्लियर? इंक सेपरेट इन वाटर बिकॉज ऑफ। इंक जो है वो क्यों सेपरेट होती है? फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन टू डिफ्यूजन की डिफाइन है। ठीक है, तो डिफ्यूजन की वजह से इंक जो है वो वाटर में सेपरेट होती है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें, न्यूट्रल सोल्यूशन ऑफ pH इज। जो न्यूट्रल होता है उसकी सोल्यूशन की pH होती है वो 7 होती है। ठीक है, 7 पे pH न्यूट्रल होती है, और 7 से लेस जो होती है वो एसिडिक होती है, 7 से अबव जो होती है वो बेसिक होती है। सो इसका ऑप्शन डी जो है ये राइट ऑप्शन है। क्लियर? ठीक है, इसके अलावा आप लोगों की केमिस्ट्री के टेस्ट में इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं। इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी स्टडी हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, क्लियर? और इनऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते, मतलब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन नहीं होते। ठीक है, बाकी होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन नहीं होते इनऑर्गेनिक में, और ऑर्गेनिक में ये दोनों होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला जो है वो है CnH2n। ठीक है,
और अल्केन का CnH2n+2 और अल्काइंस का है CnH2n-2। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट है। तीनों के फॉर्मूलाज मैंने बता दिए आपको। आपको इसी तरह के MCQs आएंगे जो आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक्स में थे। ठीक है, कार्बन एटम यूजुअली बहुत मज़े का है, फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन जो है खुद को स्टेबल करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक, इनमें से कौन सा इनऑर्गेनिक है? बी ऑप्शन। ठीक है, NaCN, सोडियम साइनाइड। उनके बाकियों में हाइड्रोजन है कार्बन के साथ। डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद कंसंट्रेशन H2SO4 रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। जब हम इथाइल अल्कोहल और H2SO4 का रिएक्शन करवाते हैं, डिहाइड्रेशन करवाते हैं, वाटर रिमूव करते हैं, तो क्या बनता है? तो इसमें हमारे पास इथीन बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए। क्लियर? Which one of the following is reagents distinguish ethene from एसिटाइलिन? इसमें कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो इथीन और एसिटाइलिन को जो है वो डिफरेंट करता है कि दोनों डिफरेंट है? इसमें जो सिल्वर नाइट्रेट है ना, वो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करेगा कि इथीन और एसिटाइलिन जो है ना वो दोनों डिफरेंट है। ये एज अ रिएजेंट यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑर्गेनिक रेडिकल विद जनरल फार्मूला CnH2n+1 इज। क्या होंगे ये? रेडिकल अल्काइल होते हैं। ठीक है, बाकी तो अगर C की वैल्यू N की वैल्यू हम पुट करेंगे तभी बनेंगे ना फिनाइल या बेंजाइल। अभी ये अल्काइल का फार्मूला है। ठीक है, द नेम ऑफ C6H12 इज़। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ईजी सा है ये बनता है हमारे पास 6 कार्बन किसके होते हैं? हेक्सीन के होते हैं, हेक्सा भी होते हैं ना, तो ये हेक्सीन बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑल द मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज हैज़ सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं अल्केन में। ठीक है, और अल्केन में जो है वो डबल, और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर? द कोल्डेस्ट रीजन इन एटमॉस्फेयर इज। इनमें से कौन सा जो है वो कोल्डेस्ट रीजन होता है? मेसोपॉज जो है ये सबसे ऊपर एक लेयर होती है। ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन होता है, ये सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट रीजन होता है। डायमंड इज बेस्ट बिकॉज it has tightly structured, it has a high density, there is no free electron present in the crystal of diamond to conduct electricity, none of the above। so option C जो है वो करेक्ट है हमारे पास इसका। ठीक है, there is no free electron present, कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता कि जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, इसलिए ये डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। Amount of heat absorbed when 1 mole of solid melts into liquid from at its melting point is called। ये डिफाइन है, और ये डिफाइन जो है ये मोलर हीट ऑफ फ्यूजन की है। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट absorbed when 1 mole of solid melt into liquid। जब 1 mole of solid जो है वो लिक्विड में मेल्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है उसको मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप लोगों ने केमिस्ट्री के पेपर के लिए अच्छे से डिफाइन सारी इस तरह हमारी तैयार करनी है। ठीक है, और इसके अलावा आपको अल्केन अल्केन्स अल्काइंस के बारे में पता होना चाहिए, डिहाइड्रेशन कब होती है, डिहाइलोजिनेशन कब होती है, ये सब। नेक्स्ट देखें, आयनिक क्रिस्टल्स आर। आयनिक क्रिस्टल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो हार्ड होते हैं। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल्स हार्ड होते हैं। ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्लियर? उम्मीद है आप लोगों को जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।